दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को लिखना भी सिखाया हूँ। एक ही क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना सीख जाओगे अगर आपने आज की क्लास को पूरी देख लिया तो। क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से बड़ी की मात्रा की पहचान करना, इसका सही से उच्चारण करना, बड़ी की मात्रा वाले शब्दों किस तरीके से पढ़ा और किस तरीके से लिखा जाता है, यह सब मैं आपको आज की क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। मेरा यकीन मानिए, जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास की मदद से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आ जाएंगे। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले ही जानेंगे बड़ी की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ी की मात्रा पढ़ने लिखने का सबसे आसान तरीका। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी की मात्रा पढ़ने लिखने का सबसे आसान सा तरीका बताने वाला हूँ। चलिए देखिए, तो बड़ी की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। दोस्तों इसको आपको अच्छे से समझ लेना है किस तरीके से बड़ी की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अगर आपने बड़ी की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना सीख जाओगे। तो बड़ी की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। ये बड़ी की मात्रा अच्छे से पहचान कर लो। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि मैं यहाँ पे जा में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसे ही मात्रा जा के साथ लगी, किसके साथ? जा के साथ। तो अपन जा के साथ किसका उच्चारण जोड़ेंगे? बड़ी का। किसका जोड़ेंगे? बड़ी का। कैसे? जा से जी। क्या करेंगे? जा से जी। आपको करने के बड़ी का उच्चारण जोड़ना है। बड़ी की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है, तो आपको इसको खींच के पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे का में लगी बड़ी की मात्रा, तो का को कैसे पढ़ेंगे? की। दा में लगी बड़ी की मात्रा, तो दा को कैसे पढ़ेंगे? दी। वा में लगी बड़ी की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? वी। सा में लगी बड़ी की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? सी। रा में लगी बड़ी की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? री। आ रहे समझ में? इस तरीके से खींच खींच के उच्चारण किया जाता है। अगर आपको ये मात्रा किसी भी अक्षर मिलती है, यानी कि का से लेके ज्ञा तक के किसी भी अक्षर मिलती है, तो आपको करने के उस अक्षर के साथ बड़ी ई का उच्चारण जोड़ना है। किसका? बड़ी ई का। कैसे? एक बार फिर से देखिए, का में बड़ी ई की मात्रा की खींच के पढ़ना है दोस्तों। खींच के पढ़ोगे तभी जाके बड़ी ई की मात्रा का सही से उच्चारण निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे दा में लगी हुई, तो कैसे पढ़ेंगे? दा को अपन दी। वा में लगी हुई तो वी। सा में लगी हुई तो सी। रा में लगी हुई तो री। जा में लगी हुई तो जी। आइए समझ में? इस तरीके से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखिए किस तरीके से अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे, तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है। इस शब्द को पढ़ने के लिए अपन को करने के सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की और मात्रा की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानिए। पहला अक्षर कौन सा है? मा। प्लस दूसरा अक्षर कौन सा है? टा। प्लस तीसरा अक्षर कौन सा है? का के अंदर बड़ी ई की मात्रा। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। बहुत आसान सा तरीका होता है, अच्छे से आपको समझना है। अगर आपने एक शब्द को अच्छे से समझ लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। क्योंकि इस शब्द के अंदर मैं आपको एक एक बारीकी से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, अच्छे से आपको समझना है। चलिए देखिए, माँ। आपको ही मेरे साथ साथ पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? माँ टे। का में बड़ी ई की मात्रा की। का के अंदर यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, तो का को कैसे पढ़ेंगे? का में बड़ी ई की मात्रा की, तो मिलके बन जाएगा मटकी। कैसे पढ़ेंगे? मटकी। इस तरीके से आपको पढ़ना है। अगर दोस्तों आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से कर पाओगे तो मेरा यकीन मानिए आपके मुझसे शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। बस करने के होते एक अक्षर का उच्चारण सही से करना होता है। इतना आसान सा तरीका इनको पढ़ने का। अब आपको एक काम करना है, मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, मा टे
का में बड़ी की मात्रा की, तो मिलके बन जाएगा मटकी। कैसे पढ़ेंगे? मटकी। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। आइए समझ में, बहुत आसान सा तरीका है। करने के एक अक्षर की पहचान करनी है, उनका उच्चारण करना है, आपस में मिला के पढ़ देना है। सिंपल सा तरीका, इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। चलिए देखिए, ता में बड़ी की मात्रा ती, ता अरे, तो मिलके बन जाएगा तीतर। व का में बड़ी की मात्रा की, ल, वकील। का में बड़ी की मात्रा की, मा, त, कीमत। व जा में बड़ी की मात्रा जी, र, तो मिलके बन जाएगा वजीर। आ, दे, माँ में बड़ी की मात्रा मी, आदमी। त, ला, शा में बड़ी की मात्रा शी, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? तलाशी। भा में बड़ी की मात्रा भी, ता, अर, भीतर। क, माँ में बड़ी की मात्रा मी, ज, कमीज। प, हा, हड़ी, तो मिलके बन जाएगा पहाड़ी। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। और आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर लगभग 200 प्लस शब्द है। जितने ज्यादा शब्दों को आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। अब आगे देखिए, गा, ये, त्रा में बड़ी की मात्रा त्री, तो मिलके बन जाएगा गायत्री। गा में बड़ी की मात्रा गी, द, हड़, गीदड़। अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखिए किस तरीके से, अ, से, लिए, तो मिलके बन जाएगा असली। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, बड़ी की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, ल, क, हड़ी, लकड़ी। नी, र, ज, तो मिलके बन जाएगा नीरज। स, वा, हरी, सवारी। जी, व, न, जीवन। ज, मी, न, तो मिलके बन जाएगा जमीन। श, हरी, फ, शरीफ। न, सी, ब, तो मिलके बन जाएगा नसीब। ह, मी, र, खमीर। पी, पा, ल, पीपल। म, ही, ना, महीना। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ाना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको तरीका तो पता चल गया किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती है उन्हें दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा आपको पढ़ना आया नहीं आया। तो आपको कोशिश करनी है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? ध, दूसरा अक्षर है म, तीसरा अक्षर है का के अंदर यहाँ पे बड़ी की मात्रा। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण ही तो करना है, बिल्कुल आसान सा तरीका है। देखिए किस तरीके से, ध, म, का में बड़ी की मात्रा की, का के अंदर बड़ी की मात्रा है, तो का को कैसे पढ़ेंगे? का में बड़ी की मात्रा की, तो मिलके बन जाएगा धमकी। कैसे पढ़ेंगे? धमकी। आइए समझ में एक बार फिर से देखिए, ध, म, का में बड़ी की मात्रा की, तो मिलके बन जाएगा धमकी। कैसे पढ़ेंगे? धमकी। अगर दोस्तों आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करना सीख गए, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से कोई से भी मात्रा हो, कोई से भी शब्द हो, आसानी से साथ पढ़ना सीख जाओगे। बस करने के होते एक अक्षर का उच्चारण करना सीखना होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए,
अगर आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। ली गा ल तो मिलके बन जाएगा लीगल। धी रा ज धीरज। क हा नी तो मिलके बन जाएगा कहानी। अ मी र अमीर। ब गी चा बगीचा। वी र ता तो मिलके बन जाएगा वीरता। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। बस करने के आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को लिखना भी सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। बस करने का पड़ेगा आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। अब आगे देखिए, शी श म तो मिलके बन जाएगा शीशम। ग हरी ब गरीब। म शी न मशीन। ता हरी ख तारीख। बी मा हरी बीमारी। ख ली फा खलीफा। छ ते हरी तो मिलके बन जाएगा छतरी। वा प सी वापसी। ख ली ल तो मिलके बन जाएगा खलील। पा टे हरी पटरी। डी जा ल डीजल। नी ला म तो मिलके बन जाएगा नीलम। च ट नी चटनी। शी ता ल शीतल। प नी र तो मिलके बन जाएगा पनीर। मी टा हर मीटर। दी पा क दीपक। मा हरी ज तो मिलके बन जाएगा मरीज। फी व हर फीवर। क हड़ी ककड़ी। मा क हड़ी तो मिलके बन जाएगा मकड़ी। फा हर सी फारसी। ध हर ती धरती। दी वा नी दीवानी। त मी ज तो मिलके बन जाएगा तमीज। ती से रा तीसरा। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। अगर आप कोशिश करोगे तो मेरा यकीन मानिए 100% आप सही पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। जल्दी पढ़िए दोस्तों, आप कोशिश करोगे तभी आपको पढ़ना आएगा। अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो कभी भी आप पढ़ना नहीं सीख सकते हैं। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? माँ। दूसरा अक्षर है छा, तीसरा अक्षर है ला। ला के अंदर यहाँ पे बड़ी की मात्रा है। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिलाकर पढ़ना है। देखिए किस तरीके से, माँ छे, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा मछली। कैसे पढ़ेंगे? मछली। दोस्तों आपको करने के एक अक्षर का उच्चारण पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। एक बार फिर से देखिए, म छे ली, तो मिलके बन जाएगा मछली। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करना सीख गए, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए, भी
क्षण, तो मिलके बन जाएगा भीषण। बजेरी, बजरी। नशीली, नशीली। आठवीं, तो मिलके बन जाएगा आठवीं। दीवार, दीवार। गुलाबी, गुलाबी। जापानी, जापानी। रोशनी, तो मिलके बन जाएगा रोशनी। डायरी, डायरी। आइए दोस्तों, यहाँ तक समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखें किस तरीके से इनको लिखा जाता है। दोस्तों, इनको लिखने का बहुत आसान सा तरीका होता है। आपको करने का होता है शब्द को अच्छी तरीके से सुनना होता है, उसके बाद आपको एक एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि मान लीजिए अपन को शीतल लिखना है। क्या लिखना है? शीतल। अब आपको करने का शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, किस तरीके से इसका उच्चारण निकल रहा है। शीतल। कैसे निकल रहा है? शीतल। शीतल के अंदर यहाँ पे पहला अक्षर पहचानिए, कौन सा आएगा? शीतल। शी। किसका उच्चारण निकल रहा है? शी का। शीतल बोलोगे तो शी, तो यहाँ पे शी लिख देंगे। तो दोस्तों, शी कब होएगा? शा के अंदर बड़ी ई की मात्रा लगते शी हो गया शी प्लस शीतल। शीतल बोलेंगे तो यहाँ पे ता जाएगा, प्लस शीतल। तल बोलेंगे तो यहाँ पे ला जाएगा, तो मिलके बन जाएगा ये शीतल। आइए समझ में। दोस्तों, बहुत आसान होता है। करने गए आपको शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, उसके बाद आपको एक एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। अब अपन लिखेंगे सवारी। क्या लिखेंगे? सवारी। सवारी के अंदर यहाँ पे पहला अक्षर कौन सा आएगा? सवारी। जैसे सवारी बोलोगे सा, पहला अक्षर कौन सा रहा सवारी के अंदर? सा, तो यहाँ पे सा लिख देंगे। लिख दिया सा, प्लस सवारी। सवा बोलेंगे सवारी, वाह बोलेंगे तो वाह में आ की मात्रा आ जाएगी। आप बोलोगे तो दोस्तों पता चलेगा आपको कौन से अक्षर आएंगे, कौन सी मात्रा आएगी। शब्द का उच्चारण सही से करना है। सवारी, सवारी। री बोलेंगे तो रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन गया सवारी। अब अपन लिखेंगे जमीन। क्या लिखेंगे? जमीन। जमीन के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? जमीन। जा, कौन सा आएगा? जा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? जा लिख देंगे, प्लस जमीन। मीन बोलेंगे तो माँ में बड़ी की मात्रा मी न, तो मिलके बन जाएगा अपने जमीन। अब अपन लिखेंगे जीवन। क्या लिखेंगे? जीवन। जीवन के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? जल्दी बताइए। जीवन। जी, कौन सा आएगा? जी। जी कब होएगा? जा के अंदर बड़ी की मात्रा जी हो गया, प्लस जीवन। ये वो आ गया जीवन, ये ना आ गया, तो मिलके बन जाएगा जीवन। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखिए असली। असली, असली। आपको करने के शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, किस तरीके से इसका उच्चारण निकल रहा है। असली, असली। असली के अंदर आप पहले अक्षर लिखो, कौन सा आएगा? असली। असली अ, तो यहाँ पे आ लिख देंगे, लिख दिया आ, प्लस असली। यहाँ पे सा लिख देंगे, असली। ली बोलेंगे तो ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन गया अपने असली। कितने लोगों ने सही लिखा था कमेंट में जरूर बताना। अब अपन लिखेंगे धमकी। क्या लिखेंगे? धमकी। धमकी के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? धमकी। ध, यहाँ पे ध लिख दिया, प्लस धमकी। यहाँ पे माँ लिख दिए, धमकी। यहाँ पे की लिख दी है, का में बड़ी की मात्रा की, तो मिलके बन गया धमकी। अब अपन लिखेंगे पटरी। क्या लिखेंगे? पटरी। पटरी के अंदर यहाँ पे पहला अक्षर कौन सा आएगा? जल्दी बताइए। पटरी। पा, कौन सा आएगा? पा, तो यहाँ पे पा लिख दिए, प्लस पटरी। यहाँ पे टा लिख दिया, पटरी। री बोलेंगे तो रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन गया पटरी। अब अपन लिखेंगे अमीर। क्या लिखेंगे? अमीर। अमीर। अमीर के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? जल्दी बताइए। अमीर। अ, तो यहाँ पे आ लिख दिए, प्लस अमीर। मीर बोलेंगे तो माँ में बड़ी की मात्रा मी हो गया, अमीर। यहाँ पे रा आ गया, तो मिलके बन गया अमीर।
अब अपन लिखेंगे नीलम। क्या लिखेंगे? नीलम। नीलम के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? जल्दी बताइए। नीलम। नीलम। नी आएगा तो यहाँ पे नी लिख देंगे। ना में बड़ी ई की मात्रा तो नी हो गया। प्लस नीलम, यहाँ पे ला गया। नीलम, यहाँ पे मा आ गया तो मिलके बन गया नीलम। अब अपन लिखेंगे मशीन। क्या लिखेंगे? मशीन। मशीन के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? मशीन। म, तो यहाँ पे मा लिख दिया। प्लस मशीन। शीन बोलेंगे तो शा में बड़ी ई की मात्रा शी न, तो मिलके बन गया मशीन। अब अपन लिखेंगे डीजल। क्या लिखेंगे? डीजल। डीजल के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? डीजल। डी कौन सा आएगा? डी, तो यहाँ पे डी लिख देंगे। डा के अंदर बड़ी ई की मात्रा तो डी हो गया। प्लस डीजल, ये जा गया। डीजल, ये ला गया तो मिलके बन गया डीजल। अब अपन लिखेंगे नसीब। क्या लिखेंगे? नसीब। नसीब के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? नसीब। ना कौन सा आएगा? ना, तो यहाँ पे ना लिख देंगे। प्लस नसीब। सीब बोलेंगे तो सा में बड़ी ई की मात्रा सी ब, तो मिलके बन गया नसीब। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं। तो आपको करने का इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो मुझे भी अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।